हाल ही में आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल रहा होगा कि चांदीपुर वायरसेस के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में ये वायरस जो है वो फैलना स्टार्ट हुआ था और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में भी जो है इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। बट जो सबसे अचंभित करने वाली बात है वो ये है दैट कि ये जो वायरस है ये बहुत ही डेडली वायरस है और इसके साथ साथ ये वायरस जो 15 इयर्स के एज ग्रुप से कम स्टूडेंट हैं उनको ये जो है सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी डेडली वायरस। नाउ इन दिस क्लास वी वुड ट्राई टू नो कि ये चांदीपुर जो वायरस है ये कैसे फैलता है, हाउ इट इज स्प्रेडिंग, ये कितना डेडली है और इससे प्रिवेंशन के तौर पर क्या क्या किया जा सकता है। सो इन दिस टुडे सीरीज वी आर गोइंग टू बेसिकली फोकसिंग अपॉन द चांदीपुर वायरस। सो माय नेम इज नेहा राणा एंड वी आर बेसिकली टेकिंग सम ऑफ द न्यूज़पेपर एंड उनमें हम इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो कर रहे हैं। चलिए, सो ये जो वायरस है ये बेसिकली न्यूज़ में रहा। वाई? बिकॉज सबसे पहले इसके कुछ केसेस जो है गुजरात में देखने को मिले एंड उसके बाद ये जो केसेस हैं वो धीरे धीरे इसके वजह से जो है डेथ न्यूज़ आना स्टार्ट हुई एंड देन अभी ये गुजरात के रीजन से बाहर निकलकर ये राजस्थान के रीजन में भी पहुंच चुका है। वन मोर थिंग यहाँ पर आपको जानने की ज़रूरत है दैट कि ये जो चांदीपुर वायरस के नेम से एक तरीके का फीवर है, बट ये जो है एक कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है। एक बच्चा जिसको कि चांदीपुर वायरस है वो अपने स्नीजिंग से, अपने बॉडीली फ्लूइड से किसी दूसरे पर्सन को वो वायरस नहीं पहुंचा सकता है। देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि फिर वो क्या चीज होगा जिसके थ्रू ये वायरस इतना डेडली जो है तो इस तरीके से जो है ये फैल रहा है। सो हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड ये जो वायरस स्प्रेड हो रहा है दिस फ्लाई, and not only the sand fly, mosquito is also the kind of you can say the source of the Chandipur virus. So Aedes aegypti, the species of the mosquito which is basically responsible for the dengue, for the yellow fever, for Zika virus, this same Aedes aegypti family ka mosquito is responsible for the Chandipur virus. And now why it is in the Gujarat? इवन वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू, गुजरात के भी जो नदर्न गुजरात वाला रीजन है उस रीजन में इस वायरसेस के सबसे ज़्यादा जो है वो केसेस देखने को मिल रहे हैं। अब वहाँ पर आपको क्या समझना होगा, बिकॉज इन एरियाज में वहाँ पर क्योंकि इस टाइम पे मॉइस्चर है तो वहाँ पर कच्चे घर होते हैं और कच्चे घर की दीवारों में जो कि बेसिकली मिट्टी के बने हुए होते हैं तो उनकी दीवारों में देयर इज सम स्पेस, फ्री स्पेस। उस फ्री स्पेस में ये बहुत छोटी, एज यू कैन सी, ये जो सैंड फ्लाई है ये साइज में नॉर्मल जो फ्लाइज होते हैं उनसे छोटी होती है, तो ये उन कच्चे घरों के उन स्मॉल पोर्स में ये वहां पर अपने जो है लार्वा जो है वो देते हैं, बेसिकली दी एग देन ट्रांसफर इनटू द लार्वा एंड देन फिर ये बेसिक क्या करते हैं, ये इस तरीके के काइंड ऑफ फीवर और वायरस को जो है आगे ट्रांसफर करते हैं। अब अगर एक सैंड फ्लाई जो कि इन्फेक्टेड है, जिसके पास की वायरस है, वो किसी पर्सन के फूड में या किसी पर्सन को वो काट लेते हैं या मॉस्किटो काट लेते हैं, एक इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो ने काटा, फिर एक नॉन इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने काट लिया, तो उससे भी ये वायरस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकता है, उसके लिए सोर्सेज चाहिए होता है। अब अनदर थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो वायरस है ये जो 15 ईयर से एज ग्रुप के उससे 15 ईयर ऑफ एज ग्रुप से कम जो बच्चे हैं उनको ये वायरस जो है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। ये जो वायरस है इंसेप्लिटीज जो है काइंड ऑफ नेचर का है एंड दिस वायरस इज डेडली वायरस। वन ऑफ द डॉक्टर दे सेड दैट कि ये इतना डेडली है कि अगर ये 100 बच्चों को हो रहा है तो इसका जो डेथ रेट है दैट इज 85%। इट मीन्स दैट 100 में से अगर 100 बच्चों को ये हुआ तो उसमें से 85 की डेथ हो जाएगी एंड वी कैन सेव ओनली 15 चाइल्ड। हम जो है सिर्फ 15 बच्चों को ही बचा पाएंगे। वाई इट इज सो डेडली, वट काइंड ऑफ सिम्टम्स इट इज शोइंग, तो उनको हमने जो है वो एक बार देख लेना है। इससे सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इससे जो है हाई फीवर जो है वो आता है।
उसके बाद जो है सीवियर हेडेक होता है, मसल पेन जो है होता है, एंड जैसे जैसे ये इन्फेक्शन जो है वो एडवांस होता चला जाता है तो इसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, एंड सीजर मीन्स एक तरीके से इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट जो कि आपके ब्रेन नर्व्स को इम्पैक्ट करता है, एंड साथ ही साथ ये कुछ न्यूरोलॉजिकल डिटीरियोरेशन भी जो है ये शो कर देता है। अब बेसिकली क्या होता है, ये जो वायरस है ये एक बार जो है आपके न्यूरोलॉजिकल काइंड ऑफ नर्व्स के ऊपर ये अगर एक बारी जो है अपना पकड़ बना लेता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, उसके बाद ये वो जो चाइल्ड है उसको कोमा की कंडीशन में भी भेज सकता है, या उसको परमानेंट तौर पर जो है मेंटल रिटार्डनेस प्रोवाइड करवा सकता है। इस वजह से इसे जो है काइंड ऑफ एक ऐसा वायरस बोला गया है जिसका कि ट्रीटमेंट भी इवन हमारे पास नहीं है। आई मीन वी at present time we do not have any cure, we do not have any vaccine related to the चांदीपुर virus. So here we need to understand कि ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो जब अर्ली ऑनसेट जो है पता चलता है तो अर्ली ऑनसेट के टाइम पीरियड में हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो भी सिम्टम होते हैं उनको टैकल करना होता है। लाइक अगर हेडेक हो रहा है तो हम उनको जो है, और अगर कोल्ड हो रहा है तो चेस्टोना हम उनको दे देंगे। अगर जो है उनको मान लीजिए कि फीवर फील हो रहा है, हाई फीवर फील हो रहा है, तो उनको हम जो है पैरासीटामोल दे देंगे। अगर उनको जो है बॉडी एक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, तो उन्हें निसी प्लस दे देंगे, कालपोल दे देंगे। तो इस तरीके की सॉर्ट ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड करवाई जाती है। साथ ही साथ में अगर सपोज कीजिए उनको जो है लाइक वाटरबोर्न होने की वजह से जो है उनको स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है, क्योंकि फ्लाइज के थ्रू आपके फूडबोर्न डिजीज है कि फूड के थ्रू ही आपको ये फैल रहा है, तो उस केस में हम आपको जो है नॉर्फ्लॉक्स दे सकते हैं। तो ऐसे सिम्टम के ऊपर फोकस किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि हम फीवर का ऑनसेट और हम न्यूरोलॉजिकल वे तक इस वायरस को ना पहुंचने दें। अनदर थिंग इज दैट अगर कोई सीवियर केस हो जाता है देन जो पेशेंट है उसको हम इंटेंसिव केयर यूनिट दे सकते हैं, वेंटिलेशन पर रखा जा सकता है। उनके सेरेब्रियल जो है ओडेमा, बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेन रिलेटेड जो है डिजीज, तो इस वजह से उनका उस फैक्टर के ऊपर जो है फोकस किया जा सकता है। साथ ही साथ में हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, इसके अलावा हम ट्रीटमेंट के तौर पर जो है क्या कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कच्चे घर हैं जहाँ पर मॉइस्चर एंड साथ ही साथ में ये मॉस्किटो या फ्लाइज के लिए स्पेस बन सकता है, वो हमें नहीं होने देना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है, गुजरात सरकार एंड इवन नाउ इन द राजस्थान एज वेल, वहाँ उन एरियाज में जो उनकी लाइक कच्चे घरों की दीवारें हैं वहाँ पर वाइट पाउडर जो है वो अप्लाई किया जा रहा है, सो दैट कि उन जो पोर्स हैं, द काइंड ऑफ पोर्स इन दी वॉल, तो वॉल के जो पोर्स हैं वहाँ पर जो फ्लाइज हैं उनके बैठने की जगह ना हो और वो वहाँ पर अपने जो है एग्स ना दे पाए, ये जो है फोकस किया जा रहा है। सो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ये किस किस तरीके से बेसिकली जो है ये डेडली है, बिकॉज ये वायरस जो है बॉडी में इस तरीके से एंटर करता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो भी उसके अगेंस्ट में काम ना कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसके रिलेटेड कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वी डू नॉट हैव एनी वैक्सीन। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि फिर जो 15 की एज ग्रुप से जो बड़े हैं उनको ये वायरस जो है, इट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट कि 15 की एज ग्रुप से जो बड़े हैं उनको भी ये वायरस जो है इम्पैक्ट कर सकता है। दे मे फील द फीवर एंड ऑल दिस थिंग, बट उनको वो एक नॉर्मल एक्सटेंट तक होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है एक तरीके से एक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम मेंटेन कर चुकी होती है। हेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देयर आर बेसिकली टू part of the blood, one is the plasma and another one is the blood cell. In the blood cell we know that there are three parts, RBCs, WBCs and platelets. Here you need to understand, plasma में हमारे पास होती है antibodies and in the WBC we have immunity cell, basically the CD4 and the CD8. तो जो वैक्सीन है
वो क्योंकि चांदीपुर वायरस की तो नहीं है, बट बॉडी के पास अपना काइंड ऑफ एक इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होता है जो कि टाइम के साथ बनता है विद द एक्सपोजर ऑफ द डिफरेंट जब भी आप किसी डिफरेंट टाइप के वायरस का एक्सपोजर आपको होता है तो उससे होता है। उस केस में क्या देखने को मिलता है दैट द काइंड ऑफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी विद द पैसेज ऑफ टाइम मेंटेन करती है, दैट इज द काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स जो कि 15 की एज ग्रुप तक बन चुका होता है। एंड दैट्स हाउ जो है वी आर ट्राइंग टू कर्टेल और टू कंट्रोल दिस काइंड ऑफ वायरस। इसको हम जो है कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट 15 से कम का एज ग्रुप में क्योंकि बच्चे का इम्यूनिटी इतना बड़ा बना नहीं होता है, साथ ही साथ अगर माल न्यूट्रिशन चाइल्ड है तब उसको इसका ऑनसेट जो है वो और ज़्यादा हाई हो सकता है। इंसेप्लिटीज जो हैं उनके बाद ये देखने को मिलता है कि ये जो वायरस है वो और भी ज़्यादा डेडली हो जाता है, जिसके बाद पॉइंट ऑफ एंड जो है उस पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद बेसिकली ये होता है दैट की हॉस्पिटलाइजेशन तो होगा, साथ ही साथ जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो हाई हो जाता है, मीन्स उसके बचा पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो दिस इज द काइंड ऑफ जो है वायरस जिसमें कि बेसिक जो है हमने डिटेल्स आपसे शेयर कर ली है। नाउ इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो द बेसिक ऑनसेट ऑफ दिस फीवर। अभी ये सिर्फ गुजरात तक फैला है, I mean, गुजरात में जो है डेली इसके केसेस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। नाउ इट इज़ टूवर्ड्स द राजस्थान एंड फ्रॉम द राजस्थान इट कैन स्प्रेड टू द नदर्न इंडिया। इस वजह से हमें इससे रिलेटेड जो है प्रिवेंशंस रखने की ज़रूरत है। वाई? बिकॉज हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन इन द सेंस कि कोई किसी एरिया में जो है एडिस इजिप्टी जो मॉस्किटो है उसको फैलने से रोकना है, साथ ही साथ जो फ्लाइज हैं उनको खाने पर बैठने से रोकना है, बच्चों को उनके कांटेक्ट में आने से रोकना है। इस तरीके की एडवाइजरी जो है गवर्नमेंट के थ्रू दी गई है दैट जो चाइल्ड मिट्टी में खेलते हैं या जो चाइल्ड जो है वो घास में या कहीं पर भी घर के बाहर खेल रहे हैं, अवॉइड करना चाहिए कि बच्चे जो है वहाँ पर ना खेलें। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो कॉन्टेक्ट में आते हैं फ्लाइज एंड मॉस्किटो की, एंड देन फिर ये जो है वायरस वो फैलता है। सो दिस इज इट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। आई होप आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अब इन योर एरिया और इन योर प्रीमाइसेस if you feel like ki there is onset of the Aedes aegypti and there is onset of the sand flies, then try to prevent that particular thing and try to be safe. Thank you so much.